जनवरी के आखिरी हफ्ते में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा कर दिया है। 24 जनवरी को रिपोर्ट जारी होने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में जोरदार गिरावट का दौर शुरू हुआ और वो अभी तक थम नहीं पाया है। गुजरे करीब 2 हफ्तों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब $100 अरब नीचे आ गया है। ग्रुप की इन्वेस्टर्स में भरोसा पैदा करने की तमाम कोशिशें उम्मीद के मुताबिक असर नहीं दिखा पा रही हैं। दूसरी तरफ बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने ये मुश्किल आ खड़ी है कि अडानी ग्रुप को उनके दिए कर्ज कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। अब सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस ने बताया है कि उसका अडानी ग्रुप में कितना बड़ा एक्सपोजर है। डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड ने कहा है कि उसका अडानी ग्रुप में 97.6 करोड़ डॉलर या यूं कह लीजिए 1.3 अरब सिंगापुरी डॉलर का एक्सपोजर है। इसमें से 1 अरब सिंगापुरी डॉलर का कर्ज अडानी ग्रुप को सीमेंट कंपनी खरीदारी के लिए दिया गया था। बकाया 30 करोड़ सिंगापुरी डॉलर का कर्ज दूसरी अडानी कंपनियों को दिया गया था। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीयूष गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। डीबीएस सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है और गुप्ता ने कहा है कि डीबीएस का अडानी के शेयर इशू में कोई एक्सपोजर नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी के कैश फ्लो सॉलिड हैं और अडानी ग्रुप को दिए गए कर्जों को लेकर कोई फिक्र की बात नहीं है। सिंगापुर के बैंकों में डीबीएस भारत में सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से विस्तार करने के लिए जाना जाता है। करीब 2 साल पहले इसने लक्ष्मी विलास बैंक को खरीद लिया था। ये पहला मौका था जब रिजर्व बैंक ने किसी विदेशी बैंक को किसी घरेलू बैंक को खरीदने की इजाजत दी थी। इस डील के बाद से डीबीएस ने ग्रोथ के लिए भारत में और ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सीमेंट कंपनी की खरीदारी के लिए दिए गए कर्ज के बारे में गुप्ता ने कहा कि इस एक्सपोजर को सख्ती से मैनेज किया गया है। अडानी की ग्लोबल बैंकों के साथ मजबूत रिश्ते रहे हैं और कई अडानी कंपनियां गुजरे वक्त में विदेशी बैंकों से कर्ज लेने में सफल भी रही हैं। बीते साल ही अडानी ग्रुप ने होलसिम के भारतीय सीमेंट कारोबार को $10.5 अरब में खरीद लिया था और इसमें भी विदेशी बैंकों से ग्रुप कर्ज जुटाने में सफल रहा था। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के बैंकों से लिए गए उधार को लेकर फिक्र जाहिर की जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में जोड़ तोड़ करने के समेत दूसरे भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप पर कुल $30 अरब का कर्ज है। हालांकि बैंकों की पूरी उम्मीद अडानी ग्रुप के $7 अरब की प्री टैक्स अर्निंग्स यानी एबिटा पर टिकी हुई है और उन्हें लग रहा है कि इसी अर्निंग से ग्रुप बैंकों के कर्ज को चुका पाएगा। ग्रुप के कुल कर्जों में से आधे से ज्यादा डॉयचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और बार्कलेज जैसे विदेशी बैंक से हासिल किए गए हैं। अडानी ग्रुप ने भी पिछले कुछ दिनों में ये भरोसा पैदा करने की कोशिश की है कि वो अपने कर्जों को वक्त पर चुकाने में सक्षम है। इसी वजह से पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप ने $1.11 अरब के कर्ज वक्त से पहले चुका दिए। ये कर्ज अपनी 3 कंपनियों के शेयरों को गिरवी रख कर उठाए गए थे। साथ ही ग्रुप ने दूसरे कर्जों को भी वक्त से पहले चुकाने के संकेत दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका फोकस फिलहाल कर्ज कम करने पर है। इस कदम से जाहिर तौर पर बैंकों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। अब देखना ये होगा कि अडानी ग्रुप कर्जों को किस तरह से चुकाती है और हिंडनबर्ग की चुनौती से कैसे निपटती है।